करते हैं, चूरू में आजादी से पहले जन्मे चूरू जिले के राउतराम आर्य की। राउतराम आर्य सरदार सर तहसील के सार सर के लाडले थे, जो देश के आजादी से पहले जन्मे थे। 95 वर्ष की उम्र में चूरू में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। राउतराम आर्य देश में पंचायत राज लागू होने के बाद में चूरू जिले के पहले जिला प्रमुख बने थे। इसके साथ राउतराम आर्य का राजनीतिक कार्यकाल भी लंबा रहा था। कुंभाराम आर्य के साथ मिलकर उन्होंने दाहिने हाथ के रूप में उनके साथ काम किया था और चूरू जिले में 5 बार विधायक रहे। उस समय 2000 रुपये भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1957 के समय 1957 के समय उन्होंने जो चुनाव लड़ा उसमें 2000 रुपये का खर्च आया था। 1000 रुपये उन्हें पार्टी फंड से वापस मिल गया था। 2000 बड़ी रकम मानी जाती थी। आज तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग ने ये खर्च सीमा बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी है। राउतराम आर्य कहा करते थे कि उन्होंने पहला चुनाव 1957 में कांग्रेस से, दूसरा 1962 में कांग्रेस से लड़ा था। उस वक्त चूरू और शाहजहांपुर दोनों एक ही विधानसभा थी और एरिया बहुत लंबा था और मतदाताओं तक घूमने के लिए एक बड़े भूभाग में घूमना पड़ता था। एक पुरानी जीप के सहारे ये अपने मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाते थे। तीसरा चुनाव इन्होंने 1967 में छापर से निर्दलीय लड़ा था, जो जीत गए। चौथा चुनाव भी उन्होंने छापर से निर्दलीय लड़ा था, 1972 में लड़ा था, यह भी जीत गए। और कांग्रेस से अंतिम चुनाव उन्होंने 1977 में सुजानगढ़ से लड़ा था। इस प्रकार राउतराम आर्य 5 बार विधायक रहे और विधायक रहने के साथ साथ इनका काफी अच्छा कार्यकाल रहा। देश के बड़े नेता जयनारायण व्यास भी इनसे मिलने आया करते थे। देश भर के राष्ट्रीय नेता इनसे प्रभावित थे और जब 1000 रुपये का खर्चा ये नहीं कर पा रहे थे, कई निर्दलियों को तो ये रकम भी मुनासिब नहीं होती थी। वो कहा करते थे कि उस समय शराब और जो प्रचार सामग्री, भ्रष्टाचार, इस प्रकार से बिल्कुल भी देश के अंदर कुछ भी नहीं था। और जयनारायण जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के तत्काल, वो ट्रेन से उनसे मिलने आए थे और उन्होंने पूछा था कि राउतराम जी आपके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा है क्या? तो जब राउतराम जी ने हमें पहले बताया था कि मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो वो समझ गए कि इनके पास पैसा नहीं है। तब उन्होंने 1000 रुपये की रकम पार्टी फंड से उन्हें दिलाई थी। राउतराम जी आर्य की बड़ी दिलचस्प कहानी है और अब अंतिम संस्कार के लिए उनका शव चूरू से उनके पैतृक गांव सारसर लाया गया। सारसर के अंदर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने भाजपा के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़, तत्कालीन जिला प्रमुख हरलाल सारण, सरदार से विधायक अशोक पिंचा, पूर्व विधायक अशोक पिंचा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि सहित अनेक नेता पहुंचे और इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और राउतराम आर्य को अपना गुरु बताते हुए बताया कि एक राजनीतिक सन्यासी चले जाने से निश्चित रूप से एक राजनीतिक युग का अंत हुआ है। कुंभाराम आर्य, राउतराम आर्य और चंद्रमल बहसरी के नेता चूरू जिले से पैदा हुए, जो राजस्थानी नहीं बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित किया करते थे। उस समय जातीय आधार से भी मत नहीं पड़ते थे और लोगों में जातीय भावना बिल्कुल नहीं थी। चुनाव को लेकर कोई शोर शराबा नहीं था, ना लाउड स्पीकर होता था और इसका उपयोग भी उचित जरूरी होने पर ही किया जाता, तो काफी बड़ी बातें मानी जाती थी। उस समय कस्बे में पैदल, गांव में बसों से, ऊंट से, जीपों से घूमकर प्रचार करने जाया करते थे और पार्टी में चंदे के नाम पर भी कोई ज्यादा बड़ी रकम इनको नहीं मिलती थी। 1000 रुपये मिलना भी बड़ी बात हुआ करती, बड़ी नेताओं को मिलती थी। 1.5 से 2,000 रुपये आसानी से चुनाव लड़ा जा सकता था और कम पैसों में चुनाव लड़ा जा सकता था। तो उस समय के नेता भ्रष्टाचार भी कम करते थे। निश्चित रूप से बड़े खर्च से चुनाव लड़ा जाना भी नेताओं को भ्रष्टाचार के लिए बाध्य करने की बात है। तो ये मतदाताओं को और आम नागरिक को सोचना चाहिए कि सिंपल चुनाव हो। 1957 से पहले विधानसभा के चुनाव में जाने के लिए, जैसा कि हमने बताया, कि ताकि उनके पास
पुरानी जीप थी, कई जगह ऊंट से भी सवारी करते थे। 1957 में चूरू और राजगढ़ साथ साथ है, दोनों तहसीलों में एक साथ है, उन्हें जाना पड़ता था और प्रत्यक्ष क्षेत्र तक पहुंचते थे और कच्चे भी रास्ते हुआ करते थे, पैदल चला करते थे, तो काफी मुश्किल था उस समय का प्रचार प्रसार। राउतराम आर्य का जीवन संघर्ष का रहा, आमदल के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और लंबा जीवन उन्होंने जुआ, स्वस्थ रहे और अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जैसे नेताओं में भी उनकी एक पेड़ थी। चूरू शहर में जब भी अशोक गहलोत आया करते थे तो राउतराम जी से मिलने जाया करते थे और राउतराम जी सार के बाद राजनीति करने के बाद चूरू में ही अपना घर बना के रहते थे। तो ऐसी कहानी थी चूरू के लाडले राउतराम आर्य। और चूरू जिले नहीं, राजस्थान के में दलितों की एक बड़ी आवाज़, सिद्धांत की राजनीति करने वाले राउतराम जी आर्य, जो इस पंचायत राज संस्थान में चूरू जिले के प्रथम जिला प्रमुख थे, 5 बार यहाँ से विधायक रहे। पूरा जीवन जिन्होंने सादगी को समर्पित किया, सिद्धांत को समर्पित किया, ऐसे लोग पुरुष का निधन निश्चित तौर पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पुण्य क्षति है। शोक संतप्त परिवार को हम सांत्वना देने आए हैं, उनके बताए रास्ते पर चलें, यही आज के दिन का संकल्प होना चाहिए।